पवन जी बीजेपी में है, बीजेपी में रहेंगे, बीजेपी में है, बीजेपी में रहेंगे। आने वाले चुनाव में एनडीए के लिए पवन जी सक्रियता से काम करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। मैं हूं आपके साथ ऋचा भिलारी। दिल्ली की सियासी गलियों में मंगलवार यानी कि आज एक अहम मुलाकात हुई। भोजपुरी सिनेमा के पावर स्टार पवन सिंह, बिहार भाजपा प्रभारी विनोद तावड़े और युवा नेता ऋतुराज सिन्हा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा सभी एक ही छत के नीचे एक ही टेबल पर बैठे। बंद कमरे में मीटिंग चली, बाहर मीडिया इंतजार करती रही और जैसे ही दरवाजा खुला, सियासत में भी मानो एक बड़ा खुलासा हो गया। आपको बता दें कि भाजपा में उनकी वापसी का ऐलान अब आधिकारिक तौर पर हो चुका है। ये बड़ा खुलासा किया है बिहार भाजपा प्रभारी विनोद तावड़े ने। दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पवन सिंह भाजपा में थे, भाजपा में है और भाजपा में ही रहेंगे। उपेंद्र कुशवाहा जी ने उन्हें आशीर्वाद और शुभकामनाएं दी हैं। आइए पहले सुनते हैं विनोद तावड़े ने क्या कुछ कहा। पवन जी बीजेपी में है, बीजेपी में रहेंगे। आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने उनको शुभकामनाएं, आशीर्वाद दिया है और आने वाले चुनाव में एनडीए के लिए पवन जी सक्रियता से काम करेंगे बीजेपी के कार्यकर्ता के नाते। तो आपने सुना विनोद तावड़े को और उनके बयान से अब ये कंफर्म हो गया है कि भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह की भाजपा में धमाकेदार वापसी हो चुकी है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि पवन सिंह आरा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि इस पर तावड़े ने चुप्पी साध ली, लेकिन उनके बयान ने बिहार की राजनीति में हलचल तेज कर दी है। जानकार मान रहे हैं कि पवन सिंह के आने से शाहबाद क्षेत्र यानी भोजपुर, बक्सर, रोहतास और कैमूर की 22 सीटों पर एनडीए को सीधा फायदा हो सकता है। अब आपको याद दिला दें कि 2024 में पवन सिंह ने काराकाट लोकसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा था। वो हार गए, लेकिन उनका प्रभाव इतना दिखा कि भाजपा उम्मीदवारों तक को चुनौती का सामना करना पड़ा। और अब जब पवन सिंह खुद कह चुके हैं कि मेरी जनता ही मेरा भगवान है और चुनाव के समय में मेरा फर्ज है कि मैं उनके बीच रहूं, तो साफ है कि पावर स्टार इस बार सिर्फ गाने या फिल्मों में नहीं बल्कि सीधे राजनीति में फुल टाइम रोल निभाने के लिए तैयार हैं। आपको ये भी बता दें कि चर्चा है कि पवन सिंह आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात कर सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो भाजपा का बड़ा मास्टर स्ट्रोक माना जाएगा। तो एक मीटिंग और फिर विनोद तावड़े का बड़ा खुलासा ने बिहार की सियासत को हिला दिया है। और अब देखना ये होगा कि क्या भोजपुरी का स्टारडम एनडीए के लिए वोटों का स्टारडम भी बन जाएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहे स्वराज पोस्ट। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज फॉलो करें। धन्यवाद।